चौकी चल, चौकी चौकी से पहले नहीं रुकेगी। ये कार आके रगेड़े खुद में, ये चौके यहाँ और जी मेरी जेब से जाएगा कसम तो कोई नहीं देगा। मेरा गाड़ी भी नहीं है, सैलरी पर काम करता हूँ मैं, इसीलिए चौकी पे आया था मैं। भाई उधर कर लेना जो कुछ करना। इन्हें मेरे को टूर पे मारपीट भी करी मेरे को। 10,000 मतलब पुलिस 5,000 पुलिस लेगी, 5,000 वकील लेगा। अरे तुम्हारी माँ को इसलिए तुमको गालियाँ देते हैं, तब तुम उस भाषा में समझते हो बहन के। तुमको जूते मारे ना, उसी भाषा में तुम समझते हो कुत्ते कमीन हो। ड्राइवर कम्युनिटी को बनाया नीची जात, दे डाली जाति सूचक गालियां। सरकारी रौब में इंसानियत भूले इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, एक वीडियो हमारे हाथ ऐसी लगी है जिसको देखकर और उसमें जो बातें ड्राइवरों के लिए की जा रही हैं वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। गलती मेरी नहीं, मैं पैसे दूँ। अरे तुम्हारी माँ को इसलिए तुमको गालियाँ देते हैं, तब तुम उस भाषा में समझते हो बहन के। तुमको जूते मारे ना, उसी भाषा में तुम समझते हो कुत्ते कमीन हो। और ये बात और कोई नहीं, जो कि समाज का रक्षक है वो कह रहा है। जिन्हें दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए खड़ा होना है वो ही गालियां दे रहे हैं। उनकी जाति बना दी उन्होंने। उसको लेकर कह रहे हैं कि तुम रोड पर निकलते हो, इस तरह की हरकतें करते हो, इसीलिए तो गालियां सुनते हो, तुम्हें जूते पड़ते हैं। और जैसा कि हमने बताया, ये कोई और नहीं, समाज के रक्षक, वर्दी पहने, कानून का चोला ओढ़े इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं। ड्राइवर क्या दे रहा तू, बोल करा दो, तेरा वास्तव में नुकसान होगा। 3,000 बोला, 2,500 रुपए कर दे। मैं बोलता हूँ 2,500 रुपए दे दे और एपिसोड खत्म करने, परेशान होगा। मेरी जेब से जाएगा। गलती मेरी नहीं, मैं पैसे दूँ। अरे तुम्हारी माँ को इसलिए तुमको गालियाँ देते हैं, तब तुम उस भाषा में समझते हो बहन के। तुमको जूते मारे ना, उसी भाषा में तुम समझते हो कुत्ते कमीन हो। इसके गाड़ी के पेपर ले ले, मैं आया घंटे में इसकी भेज। 5,000 रुपए पुलिस को देगा, 5,000 वाले मैं खुद लिखा पढ़ी करूँगा। ये वीडियो आपने देख ली, इसमें किस तरह से ड्राइवर को नीची जात बना करके उसे गालियां दी गई। कहाँ का इंसाफ है? किसने हक दिया यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब को कि इस तरह की बातें कर सके और अपनी भाषा में गाली का इस्तेमाल? क्या ये ट्रेनिंग मिल रही है इन्हें? क्या समाज में समानता इस तरह आएगी? क्या इस तरह इंसाफ मिलेगा कि किसी के पक्ष में खड़े होकर किसी दूसरे को गालियां दी जाएं? वो भी तब जब वो आपसे अपनी रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वो भी तब जब वो आपके पास इस भरोसे से पहुंचा कि शायद आपके पास इंसाफ मिले। और क्या क्या हुआ यहाँ, क्या ये घटना है, बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90,831 90,831 पर। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। ये ट्रक ड्राइवर है निसार अहमद, इनके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है। जी हाँ, पुलिस से भी इन्हें दो चार होना पड़ा है। दरअसल ट्रक ड्राइवर निसार अहमद, जो कि हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले हैं, बीते गुरुवार को एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना का शिकार हो गए। उनका ट्रक नंबर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है। अहमदाबाद गुजरात से कोलकाता की ओर जा रहे थे, जिसमें फोम कुशन का सामान लदा हुआ था। अब ये घटना हुई कैसे, कहां पर हुई, ये जानिए। मध्य प्रदेश के पीथमपुरा के पास जब ट्रक सर्विस रोड की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहां पर हाईवे का डायवर्जन था, तभी एक कार भी उसी रास्ते पे आ गई। दोनों वाहनों की हल्की सी टक्कर हो गई, टच हो गई कह सकते हैं। अब ये कार देखिए किस तरफ से आई, कंडक्टर साइड से। हालांकि आप सबको मालूम है, या कानून ये कहता है कि कभी भी अगर गाड़ी को ओवरटेक करना है तो ड्राइवर साइड से निकलना है, खासकर भारत। लेकिन यहाँ पर इसका अमल नहीं हुआ इन कार वालों के द्वारा। आखिरकार गाड़ी टच हो गई। अब गलती किसकी निकलेगी? आप सभी जानते हैं, ड्राइवर की। भैया ड्राइवर है बड़ी गाड़ी वाला, तो अब तो वो भुगतेगा। ऐसा ही कुछ हुआ। ड्राइवर निसार ने जब कार वाले से कहा उतरकर कि भाई कैसे चला रहे हो, तो बात वहीं बिगड़ गई। कार वाले घमंड में मारपीट पर उतर आए, मोबाइल छीनने की कोशिश की और धमकाने लगे, ये आरोप लग रहे हैं। डर के मारे निसार वहां से भाग निकले, लेकिन कार सवार उनका पीछा करते रहे। लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर मेठवाड़ा टोल प्लाजा के पास जाकर उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन की तलाश की। किसने? ड्राइवर ने। जी हाँ, क्योंकि मेठवाड़ा टोल प्लाजा के पास जाकर इन्हें घेर लिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से उतरवा कर मारने की बात चल रही है। कोशिश की जा रही है कि ड्राइवर नीचे उतरे। ये टोल प्लाजा का सीन है जहाँ पर बाकी कर्मी भी खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं रोक रहा। रोकूंगा बिना चौकी के, बिना चौकी के नहीं रोकूंगा। दरवाजा को मार मारा ना तू। हाँ, गाड़ी की जगह बहन कान देख के चलना चाहिए ना।
मैं मारा? चौकी चल, चौकी, चौकी से पहले नहीं रुकेगी। मैं कुछ नहीं बात करनी, चौकी के सिवा कोई बात नहीं करूंगा, कुछ बंद नहीं करूंगा। चौकी से पहले नहीं रुकेगी, चौकी से पहले नहीं रुकेगी, नहीं खोलूंगा। टोल पे आके घेर रहे हो तुम, चौकी से पहले नहीं रोकूंगा मैं इसको। अब ड्राइवर डर के मारे जाकर पुलिस की शरण में यानी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब पुलिस से मदद की उम्मीद लेकर जब निसार अहमद थाने पहुंचे तो वहां जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वहां की बातचीत आप सुनेंगे तो आपका खून वैसे ही खौल पड़ेगा। जी मेरी जेब से जाएगा कसम पे, कोई नहीं देगा। मेरा गाड़ी भी नहीं है, सैलरी पे काम करता हूँ सर। इसमें मेरा भी तो नुकसान हुआ जी। अगर पैसे नहीं दे पा रहा है 2000 भी सर, तो गाड़ी बेटमा थाने पे ले आओ, 2 आदमी बैठेंगे तेरे तो 2000 तो 2000 दे रहा हूँ ना। अरे 2000 तो दे ही रहा है, 500 किट्टे में क्यों घिसिर कर रहा है तू भी? भाऊ जी ये पहले 3 मांग रहे थे, फिर 2.5 पे आगे खुद ही। अब मैं 2000 दे रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है? चल ठीक है, आपको करवा दो बेटमा गाड़ी लेके सब चलने का बोलो, खड़ी कर दो, पुलिस ले जाएगी। पुलिस वाले पेट्रोल डालने से ले जाएगी। मैं गाड़ी का कागज 14,000 और हम इसको बोल नहीं रहे कि ज्यादा कुछ जो 25 भाई मारपीट भी तो करिए, मारपीट सर। चौकी मैं इसीलिए चौकी पे आया था, मैं भाई उधर कर लेना जो कुछ करना। इन्हें मेरे को टूल पे मारपीट भी करी मेरे साथ, मेरे पे इसकी वीडियो भी है पूरी। ये कार आके रगेड़ी खुद ने, ये चौकी यहाँ पे, और इन्होंने मारा भी है। ये निशान है, सही बात है। अब तो मेरा गलती है पूरा। ये निशान तो पहले का है। चल इधर इधर है, ये उसको नीला कलर किसका है गाड़ी पे? हमारी गाड़ी पे नीला कलर नीला कलर है। तो देख ले। मैं देख लिया। सुन लिया आपने क्या क्या कहा जा रहा है? केस करना है तो वहीं जाओ जहां घटना हुई थी, यानी यहाँ पर ये केस नहीं होगा, किसी दूसरे थाने में होगा, ये बताया गया। नहीं तो ये भी सुझाव दिया गया कि ले देकर यहीं निपटा लो। पुलिस ने खुलकर बोला है, वीडियो में रिकॉर्ड है कि केस करवाओगे तो 5000 थाने वाले को देना पड़ेगा, 5000 एडवोकेट को लगेंगे, 4-5 दिन यहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी पुलिस स्टेशन में, रिमांड होगा, यानी कि आपकी जेब से खर्चा भी जाएगा और रिमांड भी होगा। मारपीट तो पहले हो ही चुकी है ड्राइवर के साथ। अब इन सब में ड्राइवर बेचारा करे तो क्या करे? अब जबरन समझौता करवाया गया वहाँ पर। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मामला वहीं पैसे से रफा दफा करने की कोशिश में बदल दिया। कार वाले पहले 3000 रुपए की मांग करने लगे, ड्राइवर ने 1500 रुपए देने की बात की, लेकिन आखिर में 2500 रुपए देने ही पड़े। वो भी तब जब ड्राइवर की तरफ से कोई सुनवाई ही नहीं की गई, बल्कि ड्राइवर को ही घेर लिया और दबा लिया गया, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा। 2 स्टार वाले इंस्पेक्टर साहब उल्टा गालियां दे रहे हैं ड्राइवर को। जब वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है समझौते के लिए, तो कहा जा रहा है कि तुम निकलते हो ना तो तुम्हें इसीलिए जूते पड़ते हैं। भला बताइए, अरे आप वहाँ उसकी मदद करने के लिए, वो आपकी शरण में गया है तो आप उन्हीं लोगों का पक्ष लेकर इन्हें दबा रहे हैं। अरे फैसला कीजिए तो बराबरी का कीजिए ना। अब उन्होंने मारपीट भी तो की है, पैसा तो आपने दिलवा दिया। जो मारपीट उन्होंने की उसके लिए क्या सजा बनती है? उसके लिए क्या कोई सजा नहीं है? जबकि किसी पर हाथ उठाना तो अपराध है। क्या आप इसको भूल गए? क्या आप इस बात पर गौर नहीं कर पाए कि गाड़ी ओवरटेक कहां से हुई है? उस एरिया से जो कि ड्राइवर का ब्लाइंड स्पॉट कहलाया जाता है, यानी कि कंडक्टर साइड से। ओवरटेक तो ड्राइवर के साइड से होना चाहिए। अब यहाँ पर सब कुछ हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर के साथ मारपीट और धमकी के बावजूद न कार सवारों पर कोई मामला दर्ज हुआ है और न ही पुलिस ने उन्हें थाने में रोका है। उल्टा ड्राइवर को ही धमकाया गया और दबाव डालकर पैसे निकलवाए गए। अब यहाँ जो सवाल उठते हैं, क्या एक आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं होती जैसे कि ड्राइवर? और इन्हें तो नीची जाति का समझ के गालियां दी जा रही। क्या पुलिस अब इंसाफ के नाम पर लेन देन का अड्डा बन चुकी? पीड़ित को सुरक्षा देने के बजाय उसी पर दबाव डालना क्या वर्दी का सही इस्तेमाल है? जात पात, पैसे और रसूखदारों के दम पर क्या अब भी आम आदमी कुचला ही जाएगा? प्रशासन देख रहा है, सरकार देख रही है, तो इस पुलिस वाले पर, इस थाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कानून का सहारा लेकर सरकारी रौब दिखाते हुए इस तरह की गालियां दी हैं। इस वीडियो की जांच हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसकी ड्राइवर ने हमसे मांग भी की है। वो बेहद आहत है, एक तरह से उसकी जात को गाली दी गई है और वो लोग बच निकले जिन्होंने कहीं ना कहीं ओवरटेक ही गलत किया और उसके बाद गाड़ी टच हो गई तो पीटा भी ड्राइवर को, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यही इंसाफ है? शायद यही वजह है कि हमारे देश के पुलिस वालों को शक की निगाह से देखा जाता है, भ्रष्ट समझा जाता है, कोई उन पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये वीडियो, जहां पर जो आपसे शरण लेने गया, आपसे रक्षा की मांग कर रहा है, उसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसी को पीटा, उसी को पीटने की बात की गई, उसी पर दबाव बनाया।
इस खबर को सुनकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।